नमस्कार छात्र, मैं अध्यापिका शालिनी पवार। हम देख रहे थे पाठ 4 आदर्श बदला। लेखक बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें साहित्य जगत सुदर्शन के नाम से जानता है। तो बच्चों, इस पाठ के अंतिम छोर में अब हम आ गए हैं। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं परिचित पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे और देखते रहे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे। मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सूधी न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ।
बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है। आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। ये प्रस्तुत कहानी जो है बच्चों, सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से ली गई है। यहाँ पर आपका ये गद्य समाप्त होता है। आइए मैं ये तीनों परिच्छेद की संक्षिप्त व्याख्या आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। संगीत से प्रभावित होकर कुछ हरिण छलांग मारते हुए वहां आ पहुँचे। वे संगीत सुनते रहे। बैजू ने सितार बजाना बंद किया और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर हरिणों को पहना दी। हरिण चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। तब बैजू ने तानसेन से कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे।
तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तो तानसेन क्या करते हैं, सितार हाथ में लेकर बजाने लगते हैं। इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। सितार बजता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया, पर हरिण न आए। वह खिसिया गया और बोला कि वे हरिण राग की तासीर से नहीं आए थे, हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। क्योंकि तानसेन की राग विद्या पर हिरण आते नहीं हैं और वह फिर से कहता है कि बैजू बावरा से कि आप दोबारा उस हरिणों को बुलाकर दिखाओ। यह सुनकर बैजू ने फिर सितार पकड़ लिया। सितार बजने लगा। वे हरिण फिर बैजू बावरा के पास आ गए। बैजू ने उनके गले से मालाएं उतार ली और जैसे ही मालाएं उतारता है तो अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया। क्या कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। यह सुनकर तानसेन बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा और उससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को खत्म करवा दो कि यदि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन की जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। और यह सुनकर अकबर ने उसी समय उस नियम को ख़त्म कर दिया। यानी अकबर उस नियम को तोड़ देते हैं। और तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया कि 12 बरस पहले उसने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने उसकी जान बख्शी है। तो बच्चों, ये तीनों परिच्छेद की संक्षेप में व्याख्या मैंने आपको बताई। ओके, समझ में आया आपके? ठीक है, तो आइए अब हम स्वाध्याय की ओर मुड़ते हैं। आकलन। अकबर ने संक्षिप्त में निर्णय सुनाया। क्या? कि बैजू बावरा जीत गया। 1. तानसेन हार गया। 2. तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा में देखिए, परिच्छेद में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. हिम्मत यानी साहस। 2. आदेश हुक्म। 3. इशारा यानी संकेत। और 4. निकट यानी पास। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे कि नवयुवक यानी नवयुवती। साधु का लिंग परिवर्तन है साध्वी। अभिव्यक्ति देखिए, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर अपने विचार लिखिए। यानी कि
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है, नीचे गिरा सकता है। जैसे तानसेन को देखा, आपको इस पर अपने विचार लिखते हैं। ओके, आइए आगे का स्वाध्याय देखते हैं। मैंने अंतिम छोर में और एक स्वाध्याय बनाया है, जैसे कि परिच्छेद में आए शब्द युग्म: 1 भोली भाली, 2 अपने आप, 3 ज़मीन आसमां, 4 तीतर भीतर, 5 इधर उधर। कुछ मुहावरे प्रस्तुत पाठ में आए हैं, उन्हें देखते हैं। तूती बोलना यानी अधिक प्रभाव होना। वाह वाह करना, अर्थ है प्रशंसा करना। अगला मुहावरा लहू सूखना, अर्थ भयभीत हो जाना। कंठ भराना यानी भावुक हो जाना। बिलक बिलक कर रोना, अर्थ है विलाप करना या जोर जोर से रोना। समा बंधना यानी कि रंग जमना या वातावरण निर्माण होना। अगला मुहावरा ब्रह्मानंद में लीन होना, अर्थ अलौकिक आनंद का अनुभव करना। और अंतिम मुहावरा जान बख्शना, अर्थ जीवन दान देना। तो बच्चों, आपको ये स्वाध्याय लिखते समय मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखिए। पाठ पर आधारित लघुत्तर प्रश्न के उत्तर दीजिए। लघुत्तर प्रश्न है जिनका आपको जवाब लिखना है। पहला प्रश्न है, आदर्श बदला कहानी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। और अंत में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जैसे कि सुदर्शन का जन्म 29 मई 1885, जन्म स्थान है सियालकोट। गद्य यानी कि पाठ को जब हमने शुरुआत की थी तब ये सब हमने देखा है। वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट और साहित्य जगत उन्हें सुदर्शन जी के नाम से जानता है। लेखक को 2 भाषाओं का ज्ञान है, उर्दू और हिंदी। प्रमुख रचना है पुष्पलता, सुदर्शन सुधा। किसके लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया? उत्तर है प्रेमचंद जी। तो बच्चों, लगभग 5 वीडियो इस पाठ पर अपने बने हुए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको स्वाध्याय दिया है और आपको सूचना भी दी गई है कि स्वाध्याय आपको लिखना है, जिसे हम कॉलेज शुरू होने के बाद चेक करने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको पूरी तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, बेझिझक पूछिएगा। और यहाँ पर हम विराम लेते हैं। नमस्कार।